Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज हम डिवाइन मदर महामाया या कहा जाए यूनिवर्सल एनर्जी डिवाइन मदर महामाया जिसकी चर्चा दुर्गा सप्तशती है उस पर चर्चा करेंगे। अभी नवरात्रा की अवधि से हम लोग गुजर रहे हैं। पूरा समाज माँ दुर्गा की आराधना में लगा हुआ है और इस आराधना का जो आधार है वह मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय का 700 श्लोकों का ग्रंथ है। यह अति प्राचीन ग्रंथ है जिसमें महामाया दुर्गा के विभिन्न रूपों का वर्णन है और कहा जाए कि हमारा जो धर्म है, संस्कृति है, वह निष्काम कर्म की बात करता है। दुर्गा सप्तशती जो है सकाम कर्म की बात करता है। सकाम निश्चित उद्देश्य से वरदान की प्राप्ति के लिए आराधना करने की बात दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती पर चर्चा करने के क्रम में इसमें वर्णित जो मुख्य पात्र हैं उस पात्र की चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से यह पूरी कहानी दुर्गा लीला का वर्णन किया गया है, जिसका दुर्गा शक्ति के विभिन्न मंत्रों का विभिन्न श्लोकों में एक तरह से किलक करके रखा गया है, रहस्यमय ढंग से रखा गया है, जिसे परत दर परत खोलने से इसकी मंत्र की शक्ति का एहसास और फल प्राप्त होता है। इस कहानी का संदर्भ है मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती में। कहा जाए इस पूरे कहानी कथा के 3 पात्र हैं। एक कहानी कहने वाला और 2 सुनने वाला। कहानी कहने वाले जो हैं वह आश्रम के एक मुनि हैं। जंगल में एक आश्रम है, उस आश्रम के मुनि मेधा मुनि हैं और यह मेधा मुनि कहा जाए कि प्राचीन समय में जो समाज में विभिन्न समस्याएं थी उस समाज समस्याओं पर अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए विभिन्न जंगलों में कई आश्रम खुले हुए थे, कई गुरुकुल खुले हुए थे जो रिसर्च सेंटर था। और यहाँ पर जो सामाजिक और मानसिक समस्याओं के लिए जो आश्रम खुला हुआ है और एक तरह से कहा जाए कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में मेधा मुनि जो इसके 2 श्रोता या पात्र हैं उनकी समस्याओं को, उनकी मानसिक समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसके जो 2 पात्र हैं, राज्य से निष्कासित प्रतापी राजा सूरत और परिवार से निष्कासित व्यापारी समाधि। अर्थात इसके 3 पात्र हैं। जो राज्य से निष्कासित प्रतापी राजा सूरत है और परिवार से निष्कासित सफल व्यापारी समाधि है। यह दोनों मेधा मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और इस निष्कासन के बावजूद, राज्य से निष्कासन और परिवार से निष्कासन के बावजूद भी राजा सूरत को अपनी प्रजा से और अपने मंत्रियों से आज भी उतना ही प्रेम है। व्यापारी वैसे समाधि को परिवार से निष्कासन के बावजूद भी परिवारजनों से आज भी उतना ही प्रेम है और इस प्रेम और मोह का कारण
मेधा मुनि से पूछते हैं। यही, और मेधा मुनि इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और यह समाधान दुर्गा सप्तशती की कहानी के माध्यम से होता है। अर्थात राज्य से निष्कासित होने के बाद सूरत राजा काफ़ी डिप्रेशन में है, और परिवार से निष्कासित होने के बाद व्यापारी समाधि काफ़ी डिप्रेशन में है। ये दोनों मानसिक रूप से काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, और अपनी समस्या को मेधा मुनि के समक्ष रखते हैं। मेधा मुनि एक सफल साइकोलॉजिस्ट की भांति, एक सफल मनोवैज्ञानिक की भांति उनकी समस्याओं का निराकरण महामाया दुर्गा की कहानी सुनाकर करते हैं, और सफलतापूर्वक उनका इलाज करते हैं। क्या दुर्गा सप्तशती का अर्थात समाज में जो राज्य से निष्कासित हो और परिवार से निष्कासित होने के बाद जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, उसका वास्तविक इलाज दुर्गा सप्तशती के पाठ से है। यह एक एस्पेक्ट। इस कहानी के माध्यम से मेधा मुनि पूरी मनुष्य की जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों का समाधान करते हैं और सकाम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इस कहानी के माध्यम से निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित लक्ष्य के लिए देवी की आराधना करने की बात है, और उस आराधना के परिणाम स्वरूप वरदान प्राप्त कर शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने की बात है। सुख समृद्धि सभी पाने की बात है, और समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह अभाव की समस्या हो, दुख की समस्या हो, दरिद्रता की समस्या हो, संतान की समस्या हो, समरसता की समस्या हो, सभी का समाधान मेधा मुनि इस दुर्गा की कहानी, महामाया के विभिन्न रूपों की कहानी के माध्यम से करते हैं। यही दुर्गा सप्तशती का जिस्ट है। यही कहा जाए दुर्गा सप्तशती का एक जो है मुख्य तत्व है। अर्थात मेधा मुनि जो आश्रम में एक कहा जाए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भांति राजा सूरत और व्यापारी समाधि की मानसिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से इलाज करते हैं, और जिस कहानी के माध्यम से करते हैं वह कहानी महामाया दुर्गा की है। और पूरे दुर्गा सप्तशती में महामाया की विभिन्न रूपों का वर्णन है। यही पूरी दुर्गा सप्तशती का कहा जाए, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दुर्गा सप्तशती जो 700 श्लोक और 13 अध्याय का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के कथाकार मेधा मुनि हैं, और श्रोता सूरत और समाधि है। राजा सूरत और समाधि है, यही केंद्र बिंदु है। और इसी केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द जो कहानी सुनाई गई है मेधा मुनि द्वारा, वह महामाया की कहानी है। महामाया दुर्गा सप्तशती का जो मुख्य कहानी है, एक वक्ता दूसरा श्रोता, एक समस्या मेंटल डिप्रेशन और उसका समाधान, और समाधान के क्रम में कहा जाए कि भीतर से आत्मशक्ति जागृत करने वाला यह कहानी है। और इस कहानी में ये 2 पार्ट हैं, कई पार्ट हैं, इसमें देख सकते हैं। एक पार्ट में है कि दुर्गा के विभिन्न रूपों को, महामाया के विभिन्न रूपों का वर्णन है, और दूसरा पार्ट है कि महामाया
कि विभिन्न रूपों के वर्णन करने के क्रम में जो शब्दों का उच्चारण किया गया है वह मंत्र है, मत उच्चारण है। उस उच्चारण की शक्ति उसमें छिपी हुई है, मंत्र की शक्ति छिपी हुई। इस दुर्गा सप्तशती में इन दोनों तथ्य की ओर हम जस्ट हल्का सा रेफरेंस करेंगे। कहानी तो समझ गए कि मेधा मुनि वक्ता है और श्रोता सूरत, प्रतापी राजा, निष्कासित राजा सूरत और सफल परिवार से निष्कासित व्यापारी समाधि के बीच की वार्ता है। और सकाम कर्म करने की उद्देश्य से और इस सकाम कर्म करने के क्रम में आराधना के माध्यम से आत्मशक्ति का विकास है, समाज की विभिन्न समस्याओं का निदान है। अभाव की समस्या हो, दुख दरिद्रता की समस्या हो, शांति प्रचुरता समृद्धि का एहसास कराने वाली कहानी है और इसमें विभिन्न मंत्रों का है। अब महामाया, जब सूरत यह प्रश्न करते हैं कि हम लोग ये जान रहे हैं कि राज्य से मुझे निष्कासित कर दिया गया है, परिवार से निष्कासित कर दिया गया है, फिर भी हम जो है अपने प्रजाजनों से और परिवारजनों से इतना मोह क्यों करते हैं, यह समस्या प्रश्न उन्होंने किया। और इस प्रश्न का उत्तर में मेधा मुनि ने बताया कि इस समस्या का कारण महामाया है। महामाया के विभिन्न रूप है। महामाया आपकी लिप्सा को, आपके इंद्रियों की, आपकी आकांक्षाओं को, आपके स्वभाव को, आपके चित्त को, आपके मन को इस ढंग से भटकाती है कि आप सामान्य पथ से हटकर असामान्य गतिविधि करने लगते हैं और आपके जीवन में समरसता का अभाव हो जाता है, सफलता का अभाव हो जाता है, सुख का अभाव हो जाता है, शांति का अभाव हो जाता है, समृद्धि का अभाव हो जाता है। यह महामाया के कारण ही है। उसी महामाया के विभिन्न रूप का अगर आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपके जीवन में सुख आएगा, आप सुख महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, समृद्धि महसूस करेंगे, प्रचुरता का एहसास होगा, सफलता का एहसास होगा। यह आपका मनोबल ऊंचा होगा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से बलिष्ठ होंगे। कहानी में जो दुर्गा के विभिन्न रूपों का वर्णन है, हम दो पार्ट में करेंगे। दुर्गा के महामाया के विभिन्न रूप का वर्णन करेंगे और विभिन्न मंत्रों का वर्णन करेंगे। महामाया का जो विभिन्न रूप है उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की बात आती है। फिर जो वो 9 दिन की जो पूजा है, 9 दिन की पूजा के लिए 9 स्वरूप का वर्णन है। महामाया का ही 9 स्वरूप है और वह 9 स्वरूप का जो वर्णन है वह 9 स्वरूप दुर्गा महामाया के 9 रूप हैं। प्रथम स्वरूप जो है शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुसमांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है, सिद्धिदात्री। यह महामाया के 9 दिन के 9 स्वरूप है। फिर दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। 9 दिन की आराधना के लिए 9 स्वरूप के रूप में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की चर्चा है। 13 अध्याय में जब देखेंगे तो प्रत्येक अध्याय में देवी के एक स्वरूप का वर्णन है। प्रथम अध्याय में महामाया के महाकाली स्वरूप का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में महालक्ष्मी का वर्णन है। तृतीय अध्याय में जगदम्बा का वर्णन है। चौथे अध्याय में दुर्गा जया का वर्णन है। 5वें अध्याय में महासरस्वती का वर्णन है। 6ठा अध्याय में पद्मावती का वर्णन है। 7वां अध्याय में मातंगी का वर्णन है। 8वां अध्याय में
भवानी का वर्णन है। 9वां अध्याय में अर्धनारीश्वर का वर्णन है। 10वां अध्याय में कामेश्वरी का वर्णन है। 11वां अध्याय में भुवनेश्वरी का है। 12वां अध्याय में 3 नेत्रों वाली दुर्गा का वर्णन है और 13वां अध्याय में शिवा देवी का वर्णन है। यह 13 अध्याय की में 13 स्वरूप का वर्णन है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरारी सुंदरी और जो है मनसा देवी वगैरह का भी वर्णन है। ऐसे दुर्गा के विभिन्न नामों का भी जिक्र है, लेकिन यह 13 अध्याय के 13 स्वरूप का वर्णन है और 9 दिन के लिए 9 स्वरूप का वर्णन है। यह महामाया का रूप है। यह ब्रॉडली यह महामाया का यह रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की विभिन्न विभूतियों के रूप में वर्णन है। यह महामाया के विभिन्न स्वरूप है। इसी महामाया के प्रति अनासक्ति से आपके चित्त भ्रमित हो जाते हैं, मन भ्रमित हो जाता है और आप समस्याएं में पड़ते हैं। और इसी महामाया के विभिन्न स्वरूपों का आराधना करने से, पूजा करने से आपको शक्ति प्राप्त होती है, वरदान प्राप्त होती है और आप हर समस्याओं से निदान पाते हैं। यह दुर्गा सप्तशती का है। फिर दुर्गा सप्तशती का जो दूसरा पार्ट है वह मंत्रों से संबंधित है। ऐसे कहा गया है कि 700 श्लोक में 700 मंत्र है। प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है और यह मंत्र के विभिन्न रूपों का वर्णन करेंगे। जो कहा जाए कि यह मंत्र कीलक के रूप में जाना जाता है, सीक्रेट है, हिडन है। इसको अनफोल्ड करना है, यह अनफोल्ड करना संभव नहीं है। यह साधना और ज्ञान से संभव है। इसलिए इस मंत्र पर आम लोगों के संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसे जप करते हैं वैसे पढ़ लें, लेकिन मंत्र के जब थीम में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर शब्द हिंदी अल्फ़ाबेट देवनागरी लिपि के जितने शब्द हैं उस शब्द में मकार लगाकर मंत्र का क्रिएशन हुआ है। जैसे आम, इम, उम, एम, ऐम, ओम, ओम, एम, ऐम, यह सब में म का उच्चारण लगा करके मंत्र का सृजन किया गया है। उसी तरह पूरे कवर्ग में जैसे कम, खम, गम, घम, चम, छम, जम, झम, सब में म का उच्चारण करके मंत्र का सृजन किया गया है। टम, ठम, डम, ढम, उसी तरह तम, थम, दम, धम, नम, फिर पम, फम, बम, मम, भम, इस तरह का उच्चारण है। यम, रम, लम, वम, सम, 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 हम, इस तरह जितने शब्द जो हैं हिंदी अल्फ़ाबेट में उसमें म का उच्चारण करके मंत्र का सृजन किया गया। और कीवर्ड के उसी तरह हर मात्रा के अनुसार भी है। जैसे क्रा, कम, क्राम, क्रीम, क्रीम, क्रूम, क्रूम, क्रेम, क्रोम, सब में कहा जाए कि म को लगा करके इच्छित फल के लिए किया गया है। और कीवर्ड्स में जो मंत्र का यह सृजन की प्रक्रिया पूरी दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र को सृजित किया गया है इस म के उच्चारण में लगा करके और इच्छित जो इस इष्ट देव हैं इसके बाद उच्चारण करना है। ऐसे पूरी दुर्गा सप्तशती में जब जाएंगे तो 3 शब्द को बीज मंत्र के रूप में माना गया है। वह है एम, ह्रीम, क्लीम। एम, ह्रीम, क्लीम किसी भी देव और लक्ष्य को के आगे लगा करके आप लक्ष्य प्राप्ति की साधना करने की बात कही गई है। बड़ी गौर से देखेंगे तब। जैसे ओम, एम, ह्रीम, क्लीम, चामुंडाय विचे। फिर है ओम, एम, ह्रीम, क्लीम, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपेण त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्ये नमः। या हर किसी में आप देखेंगे एम, ह्रीम, क्लीम आत्मा की शुद्धि के लिए है। तो ओम, एम, आत्म तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम, ह्रीम, विद्या तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम, क्लीम, शिव तत्वम सोध्यामि नमः स्वाहा।
ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा। यहाँ पर जो शिव है, शिव का मतलब यहाँ भगवान शंकर से नहीं है बल्कि चेतना से है। यह आपकी जो चेतन तत्व है शरीर में, और शरीर के सभी तत्वों को शुद्ध करने के लिए ओम एम ह्रीम क्लीम शब्द का उच्चारण किया है। अर्थात आप मंत्र के रूप में दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक में जो मंत्र का सृजन हुआ है वो सभी शब्दों में म लगा के, सभी मात्राओं के साथ म लगा के, कहीं कहीं क और र और म लगा के, जैसे ओम क्रम क्राम क्रीम क्रोम, ख्रम ख्राम ख्रीम क्रोम, ग्राम ग्रीम ग्रोम, ये सब जो है ब्राम ब्रीम ब्रोम, श्राम श्रीम श्रोम। अर्थात जो मूल शब्द है उसमें र और म का उच्चारण करके वह इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंत्र का सृजन किया गया है। हम मंत्र विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तशती के पढ़ने के बाद वो मंत्र सृजन की प्रक्रिया पर जब हम गौर कर रहे थे तो हम जो ऑब्जर्व किए वह बता रहे हैं। यह मंत्र का एक म का उच्चारण, फिर जो मूल शब्द और र और म के उच्चारण से बना है, और आप बीज मंत्र के रूप में एम ह्रीम क्लीम, यह 3 शब्द को लेकर के किसी भी इष्ट देव की प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी दुर्गा के किसी भी स्वरूप की प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की बातें हैं। उसी तरह जो विभिन्न रूप है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, सभी के पहले ओम एम ह्रीम क्लीम शब्द लगा करके आराधना कर सकते हैं। यह कीवर्ड से जो एक आम आदमी के लिए साधारण से याद करने के लिए ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम उसके लिए, चूँकि हम इस पूजा की पद्धति आम आदमी को सुलभ कराने के दृष्टि से दुर्गा सप्तशती का जो जिस्ट है वह पहला पार्ट में हम बता दिए कि यह कहानी आपको मनोबल को बढ़ाने वाला है। राजा सूरत और समाधि तथा मेधा मुनि का है। यह एक तरह से मेधा मुनि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे जिनका आश्रम में रिसर्च होता था और जो मनो संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता था, और आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए यह महामाया, हर समस्या का कारण महामाया देवी है और निदान भी महामाया देवी की आराधना और वरदान है। महामाया के विभिन्न रूप का वर्णन है, 9 स्वरूप का, 9 दिन के लिए 9 स्वरूप का वर्णन है, और 13 अध्याय में 13 रूप का वर्णन किया गया है। हर एक अध्याय में दुर्गा के एक एक रूप का वर्णन किया है। मंत्र में बता दिए कि वह जो है मूल शब्द जो है देवनागरी लिपि का, उसमें म के जोड़ करके मंत्र का सृजन किया गया है। मूल शब्द में र, आधा क, र और म का मिला करके वह वर्णन किया है। हर मात्रा के साथ यह सृजन किया गया है। यह जो है दुर्गा सप्तशती का एक तरह से मैसेज है जो आम आदमी का है। अंत में फिर हम कहेंगे कि दुर्गा को जो आराधना करने की कई सारी जो प्रक्रिया है उसमें जो है आप गौर से जब देखेंगे तब एक अलावा है कि आदमी किसी का या कीलक है, अगर आपको किसी ने सांप दे दिया है और वह सांप से आप क्लित हो गए हैं, बंधित हो गए हैं, तो सांप से विमोचन की, सांप से मुक्ति के लिए मंत्र की भी बात की गई है। अगर नहीं समझ में आता है तो ओम एम ह्रीम क्लीम शब्द जोड़ करके सांप विमोचन की बात आप कर सकते हैं। सांप विमोचन में वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि की नाम की भी चर्चा है। ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र सांप विमोचन में इसकी भी कहा जाए चर्चा है। और ओम एम ह्रीम क्लीम तो हर जगह आपके पूरे मंत्र विज्ञान में या कहीं ना कहीं किसी भी देव की आराधना करना हो, आपको किसी भी शुद्ध काम करना हो, ओम एम ह्रीम क्लीम शब्द को जोड़ करके उस लक्षित जो लक्ष्य को ध्यान में रख करके देवी के उस स्वरूप की आराधना करेंगे। अंत में फिर देवी की प्रसन्नता के लिए देवी से आप जो वरदान जो मांगते हैं उसके लिए देवी की जो मूर्ति के सामने आप जो आराधना करते हैं उसमें चैतन्य भव, जागृत भव, प्रसन्न भव और वरद भव, देवी को
देवी की शक्ति को चैतन्य होने के लिए, जागृत होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए और वरदान के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। शाप विमोचन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अंत में आपसे जो कोई जाने अनजाने में गलती हो गई है, इसलिए अपराध से मुक्ति के लिए भी देवी की प्रार्थना का प्रावधान किया गया है। अर्थात आप अति संक्षेप में आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर पाते हैं, तब महामाया की विभिन्न रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की वंदना करें। देवी के 9 दिन के लिए 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का वर्णन कर सकते हैं। और 13 अध्याय में जो वर्णित है, महाकाली, महालक्ष्मी, जगदम्बा, दुर्गा जया, महासरस्वती, पद्मावती, मातंगी, भवानी, अर्धनारीश्वर, कामेश्वरी, भुवनेश्वरी, त्रिनेत्र दुर्गा और शिवा देवी का जाप कर सकते हैं। यह दुर्गा के विभिन्न स्वरूप का वर्णन दुर्गा सप्तशती में है। और कहा जाए कि पूरे जिस्ट यही है, प्रसन्न होने के लिए, चैतन्य होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, जागृत होने के लिए और वरदान देने के लिए आराधना कर सकते हैं। और गलती जाने अनजाने में हो गई है तो अपराध क्षमा करने की प्रार्थना कर सकते हैं। और जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पहले जो बीज मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम का उच्चारण करते हुए उस लक्ष्य के लिए समर्पित भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं जो दुर्गा सप्तशती को पढ़ा और उसमें जो मूल बातें पाए, उसमें यही है, यही अम्बा स्तुति का जिस्ट है। महामाया ही अम्बा स्तुति है। यह यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन मदर है। ऐसे कहा जाए कि मेरा जो दुर्गा सप्तशती से जो संपर्क हुआ, हम जो समझ सके, यह सकाम आराधना का सबसे अच्छी कहानी के माध्यम से आपके मनोबल को बढ़ाने वाला, शक्ति देने वाला, सफलता देने वाला, समृद्धि देने वाला यह पूजा है। आप पूरे विश्वास के साथ जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और पूरी बात को नहीं समझ सकते हैं तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का नाम ले, दुर्गा के 9 स्वरूप का नाम ले, महामाया के 9 स्वरूप का नाम ले और जो 13 अध्याय में 13 स्वरूप का वर्णन है उसका नाम का उच्चारण करें। और अंत में अपराध के लिए क्षमा करें। साप से किसी तरह का पूर्व जन्म का या वर्तमान जन्म का किसी की आह और साप लगा हो तो उससे विमुक्ति के लिए प्रार्थना करें। और तो और अपना समर्पण दिखाएं। और जो मंत्र का जो उच्चारण है नहीं समझ में आता हो तो आप ओम एम ह्रीम क्लीम लगा करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आराधना कर सकते हैं। और सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए ओम एम आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। इसका जरूर करें। भगवान के चैतन्य भव, प्रसन्न भव, वरद भव, चैतन्य भव, जागृत भव, प्रसन्न भव, वरद भव जरूर करें। अपराध क्षमा के लिए जरूर अनुरोध करें। क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जो भी हो करें। साप विमुक्ति के लिए जरूर करें। और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र को नहीं समझ पा रहे हो तो आप एम ह्रीम क्लीम का सहारा लेकर करें। दुर्गा सप्तशती का जिस्ट मैं यही समझता हूँ, आपकी सकाम फल की प्राप्ति के लिए यह सबसे अच्छा ग्रंथ है, सबसे अच्छे पूजा पत्ती है। समर्पित भाव से अगर करेंगे तो यह निश्चित रूप से फलित होगा। और पूरी किताब पढ़ने में सक्षम नहीं हो तो मैं जितनी बात को कह दिया हूँ कम से कम इसको सुन ले, समझ ले, पढ़ ले। मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आपका भगवान का वरदान प्राप्त होगा, देवी का प्रदान होगा। और मेरा जो यह दुर्गा सप्तशती नवरात्रा के समय यह मैसेज देने का उद्देश्य है कि बहुत सारे किसी भी काम करने के लिए बहुत सारे आवरण रखते हैं। यह विशाल एक सामान्य आदमी के लिए जो है आपकी यह जान ले कि समस्या का कारण महामाया द्वारा आपका चित्त और मन को भ्रमित होना है। और वही महामाया द्वारा आप चित्त और मन को शोधित कर वरदान प्राप्त करना ही
दुर्गा सप्तशती का मुख्य मैसेज है। आप समर्पित भाव से अपने जैसी भावना रखते हैं वैसा ही फल मिलेगा, उसी तरह की भावना रखते हुए आराधना करें। आज दुर्गा सप्तशती के अवसर पर इन्हीं संदेशों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हम तो कहेंगे कि दुर्गा पाठ अगर पूरा नहीं करते हो तो कम से कम इसके सुन ले। ईश्वर की कृपा से आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में अनुकूलता आएगी, सरसता आएगी और सफलता के पथ पर बढ़ेंगे। और जो की जिस्ट ऑफ दुर्गा सप्तशती यही है मेरे अनुसार। ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी रचनाएं की है, बहुत विशाल क्षेत्र है। मैं उस क्षेत्र में नहीं, आम लोगों के लिए, एक सामान्य जन के लिए दुर्गा सप्तशती का कीवर्ड्स को रख दिया हूँ। अगर यह उचित लगे तो इसे देखें, अपनाएं और आगे बढ़ें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।